दोस्तों, तारीख आज 14 जून 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी फ्रांस स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरान भारतीय नौसेना के लिए 36,000 करोड़ के स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के डील पर होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी 17 जून को G7 समिट में भी लेंगे हिस्सा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। इस अभियान के तहत राहुल गांधी देश के प्रमुख शहरों में छात्रों और युवाओं के महासम्मेलनों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पेपर लीक से प्रभावित सभी पक्षों को सम्मेलनों में बुलाया जाएगा। SIR में 30 करोड़ वोटर कार्ड से धुंधले फोटो हटेंगे। अब किसी भी वोटर का मकान नंबर 00 दर्ज नहीं होगा, बल्कि सटीक पता लिखा जाएगा। वहीं SIR पूरा होने के बाद एक से ज्यादा जगह नाम रखना अपराध माना जाएगा। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रेस AN-32 विमान में लैंड करते ही लगी आग, 2 हिस्सों में टूटा विमान। हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत, इनमें राजस्थान बिहार के अग्निवीर शामिल। वहीं को पायलट का अस्पताल में इलाज जारी। व्हाट्सएप पर बड़ा बैंकिंग फ्रॉड अलर्ट, सावधान, रिजर्व बैंक के नाम पर आ रहे फेक मैसेज को भूल कर भी न करे ओपन, उड़ जाएगी कमाई। दिल्ली में महंगी होने जा रही बिजली, 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर लगेगा तगड़ा झटका। जून में आएगा बढ़ा बिल। विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज बढ़ाने की मंजूरी दी। बिजली दरों में 1% से 3.3% तक हो सकती है बढ़ोतरी। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब, 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। ये तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश। बंगाल के कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से 4000 EVM मशीनें जली। मंत्री कौशिक चौधरी बोले विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर इस्तेमाल हुई थी, साजिश की आशंका। वहीं TMC और आम आदमी पार्टी बोली भाजपा जवाब दे। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 2 कर्मचारियों से ट्रस्ट ने की पूछताछ। कर्मियों की हर महीने 18 से 20,000 सैलरी। हाल ही में एक ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, जबकि दूसरे ने 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है। वहीं समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा बोले मैं निर्माण देखता हूँ, आतंकवाद के अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, बोले जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक सिंधु नदी का पानी आतंक के संरक्षकों तक नहीं पहुंचेगा। साथ ही कहा भारत के दुश्मनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के पास न केवल टीके हैं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने लिया बड़ा फैसला। अब किसी भी खाद्य पदार्थ, फूड पार्सल या टेक अवे भोजन को पैक करने के लिए धातु की पिन या तारों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं, ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भड़के S जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन कर कहा ये हमला किसी भी तरह जायज नहीं। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लू की बैठक का 9 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। बोले देश में जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी है, इसी वजह से अगला लोकसभा चुनाव विपक्ष के पक्ष में। हालांकि उन्होंने दावा किया कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। इंडिया ब्लू को मैसेज, विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा। यूपी में सामूहिक विवाह योजना में मिलने वाले उपहारों की खरीद को लेकर समाज कल्याण विभाग ने किया बड़ा ऐलान। अब वधू को उपहारों के लिए सीधे दिया जाएगा पैसा, दुल्हन खुद खरीद सकेगी पायल और बिछिया। हिमाचल में ड्रोन से डाक वितरण का ट्रायल हुआ सफल। मंडी ऐसा करने वाला देश का पहला डाकघर बना, 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। पंजाब के अमृतसर में कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट और CBSE छात्रों के समर्थन में किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले जो भी इस पार्टी को समर्थन देगा या इसकी फंडिंग करेगा ये देश के खिलाफ माना जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है और जल्दी इस संबंध में बड़ा ऐलान हो सकता है। बिहार जैसी गलती से बचना चाहती है दोनों पार्टियां। उत्तर भारत की ओर से तेजी से बढ़ा मानसून। दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रेलवे स्टेशन का शेड उखड़कर ट्रैक पर गिरा। यूपी के हाथरस में सड़कें डूबी। दिल्ली में बारिश के चलते कई फ्लाइट लेट। इंडिगो ने जारी की पैसेंजर्स एडवाइजरी।
केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया। भारतीय सेना का अगला प्रमुख सेठ अभी उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत है। वे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। करीब 40 साल का सैन्य अनुभव, कई अहम कमानों का नेतृत्व किया। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का निकाला जनाजा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जनाजे को दिया कंधा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी हुए शामिल। राहुल गांधी पटना में 11 जुलाई को करेंगे स्टूडेंट सम्मेलन। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में 300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। बोले डबल इंजन की सरकार आई और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। ये काम कांग्रेस और सपा नहीं कर पाती। रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब विभागीय एग्जाम भी होंगे ऑनलाइन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सभी विभागीय परीक्षाओं को सीबीटी मोड में कराने और टीबीटी का दायरा बढ़ाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सभी सरकारी स्कूलों में दिन में 3 बार प्रार्थना और मंत्र पाठ किया अनिवार्य। कांग्रेस बोली आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा। वहीं भाजपा ने कहा कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दे। बिहार की राजधानी पटना में बिस्कोमान भवन के 13वें फ्लोर पर लगी आग। बिल्डिंग में धुआं भरा और खिड़कियों से दिखी लपटें। बेल्टोन ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स जले। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एमपी में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त। सीएम मोहन यादव ने 3 दिन पहले कहा था नौकरी नहीं छीनेगी। वहीं विभाग बोला हमें अभी तक आदेश नहीं मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लगाए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे। सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया वीडियो। सरसों और चने की कीमतों में आया भारी उछाल। जयपुर और दिल्ली की मंडियों में कम स्टॉक के चलते बड़ी मांग। सरसों 7,450 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंची। यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। कहा बेटी बेटी होती है और उसका सम्मान होना चाहिए। कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सपा प्रमुख अपने चेलों को समझाएं वरना हमारे हवाले कर दें। राम मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख मिले गोबर के ढेर में छिपाए थे। चढ़ावे में चोरी के आरोपों पर ट्रस्ट की एसआईटी जांच की मांग। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ नेताओं की मीटिंग में प्लान तैयार। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। पिछले 2 दशक में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 13 गुना बढ़ी। आंकड़ों के अनुसार साल 2004 के 5,780 रुपए से बढ़कर 2024-25 में 76,490 रुपए पहुंची। भारतीय जहाजों पर हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज में दागे ड्रोन। निशाने पर थे कॉमर्शियल शिप्स। वहीं अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए कई ईरानी वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए। भारतीय जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर फोड़ा अटैक का ठीकरा। कहा यह हरकत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ईरान को जल्द से जल्द अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। देश में महंगाई का अटैक जारी। लगातार 5वें महीने रिटेल महंगाई बढ़ी। मई में उछलकर 3.93% पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजों और ट्रांसपोर्टेशन हुआ महंगा। हालांकि ये अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय दायरे से अंदर बनी हुई है। 515 कैडेट्स अंतिम पग पार कर बने सैन्य अधिकारी। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकेडमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। इस दौरान जश्न और भावुक पलों के साक्षी बने परिजन। श्रद्धालुओं को मिली बड़ी राहत। अमृतसर से माता वैष्णो देवी जाना होगा आसान। 16 जून से फिर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। शेड्यूल जारी। लग्जरी सफर कर वैष्णो देवी पहुंचेंगे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर की वादियों का भी ले सकेंगे आनंद। 21 जून को दोबारा होगी नीट परीक्षा। भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले परीक्षार्थी भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाएं। एग्जाम पूरी पारदर्शिता और बिना किसी त्रुटि के आयोजित की जाएगी। साथ ही परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएंगे। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। बोले अमेरिका ईरान डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। यूएस ने कहा डील साइन करने या बातचीत में शामिल करने के बदले तेहरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। वहीं ईरान ने कहा होर्मुज फिर से खुलेगा। बिहार में उद्योगों के लिए मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और आधारभूत सुविधाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। बोले निवेश के साथ रोजगार सृजन सरकार का लक्ष्य। पाकिस्तान में पेट्रोल 4 और डीजल 2 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 378 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हुआ। नई कीमतें लागू। 5 हफ्तों में कुल 41 रुपया प्रति लीटर कम हुए दाम।
फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों पर राजस्थान एसओजी का बड़ा एक्शन। रडार पर देश भर की 25 यूनिवर्सिटी, इन पर अब सरकार की गाज गिर सकती है। साथ ही फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सुप्रसिद्ध केची धाम में गूंजे बाबा के जयकारे। मेले के लिए बनने लगा मालपुए का महाप्रसाद। 15 जून को बटेगा आशीर्वाद। मथुरा वृंदावन के 45 कारीगरों ने संभाली कमान। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज। 9 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप। वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में भर्ती अभिषेक के घर रात 3 बजे पुलिस की रेड। 4 घंटे तक तलाशी, बाहर सेंट्रल फोर्स के जवान खड़े रहे। आरोप ताला तोड़कर घुसे। डीआरआई के अधिकारियों ने प्लेन के टॉयलेट स्पीकर से जब्त किया 4 करोड़ का सोना। 2 थैलियों में 24 सोने के बिस्किट मिले। दुबई से अहमदाबाद पहुंची थी फ्लाइट। मध्य प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क पर होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम मोहन यादव बोले, बिलों में घुसे संपोलों को निकालेगी पुलिस। 3 साल में 22,000 पुलिसकर्मी की होगी भर्ती। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के दूसरे फेज के लिए सरकार ने दी हरी झंडी। 20 जून को सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सुपर कॉरिडोर 2 से रेडिसन चौराहे तक के रूट का करेंगे लोकार्पण। इसके एक दिन बाद 21 जून से आम लोगों के लिए नए ट्रैक पर दौड़ने लगेगी मेट्रो। 16 जून को लगेगा पटना नगर निगम का सहयोग शिविर। सभी 6 अंचलों में सुनी जाएगी शिकायतें। घर बैठे भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत। सहयोग पोर्टल से 98% से अधिक आवेदकों का हुआ निष्पादन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धि। बोले, एम्स और हाईवे से बदली हिमाचल की तस्वीर। केंद्र की योजनाओं से बेहतर हुआ लोगों का जीवन। रियलिटी शो बिग बॉस के 20वें सीजन के लिए अभिनेता सलमान खान होस्ट के रूप में करेंगे वापसी। 21 सितंबर से शुरू कर सकते हैं शूटिंग। शो में पुराने कंटेस्टेंट भी आ सकते हैं। बिहार में फ्लैट प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी चेतावनी। रेरा नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा। सैटेलाइट निगरानी में 29 संदिग्ध रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अमेरिका के साथ ईरान की डील होगी सील। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, जब तक प्रस्तावित अंतरिम समझौते को लागू नहीं किया जाता तब तक परमाणु वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक भारत और पाकिस्तान की 8 बार टक्कर हुई। उनमें 6 बार टीम इंडिया और केवल 2 बार पाकिस्तान जीता है। आधार कार्ड में हेरफेर कर घटाई उम्र। गोंडा प्रतियोगिता में लगभग 500 पहलवान अयोग्य घोषित। भारतीय कुश्ती संघ के वेरिफिकेशन में पकड़ी गई धोखाधड़ी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही गिरावट। चांदी की कीमत 14,326 रुपए कम होकर 2.43 लाख किलो हुई। वहीं सोना 6,438 रुपए सस्ता हुआ। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एआई रिवॉल्यूशन अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एआई एजेंट्स भी करेंगे। यूपीआई पेमेंट टेक कंपनी ने निकाल लिया अनोखा तरीका। व्हाट्सएप पर बड़ा बैंकिंग फ्रॉड अलर्ट, सावधान। रिजर्व बैंक के नाम पर आ रहे फेक मैसेज को भूलकर भी न करें ओपन, उड़ जाएगी कमाई। टेक सेक्टर में नौकरियों का महासंकट। महज 5 महीनों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की हुई छटनी। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने दिया बड़ा झटका। स्मार्टफोन की दुनिया में पिक्सल और आईफोन की जंग। जुलाई में पिक्सल 11, सितंबर में आईफोन 18 सीरीज होगी लॉन्च। एडवांस कैमरा और एआई फीचर्स के बीच होगी जोरदार टक्कर। चैट जीपीटी यूजर्स के लिए बड़ी राहत। ओपन एआई करने जा रही है अपनी सेवाएं बेहद सस्ती। एआई मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए उठाया बड़ा कदम। स्मार्टफोन मार्केट में सबसे पावरफुल एंट्री। 10,000 mAh की महा बैटरी और सबसे ब्राइट स्क्रीन के साथ ओनर का नया स्मार्टफोन उड़ाएगा होश। लीक हुई डिटेल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों और चने की कीमतों में आया भारी उछाल। जयपुर और दिल्ली की मंडियों में कम स्टॉक के चलते बड़ी मांग। सरसों 7,450 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंची। सफेद सोने की चमक हुई और तेज। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास की भारी किल्लत से कताई मिलों में मची खलबली। भाव 8,900 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। मक्का उत्पादक किसानों के चेहरे के लिए बिहार की गुलाब बाग मंडी में पोल्ट्री फीड निर्माताओं की सक्रियता से बड़ी मांग। मक्का का भाव 2,650 प्रति क्विंटल पहुंचा। बासमती धान के बाजार में आई जबरदस्त रौनक। हरियाणा की करनाल मंडी में खाड़ी देशों से निर्यात ऑर्डर मिलने के बाद भाव में उछाल। 4,800 प्रति क्विंटल का आंकड़ा पार। आलू के बाजार में कोल्ड स्टोरेज से बड़ी सप्लाई। यूपी की आगरा मंडी में पर्याप्त स्टॉक के चलते कीमतों में आई स्थिरता। थोक भाव 1,800 प्रति क्विंटल दर्ज।
सब्जी मंडियों में मचा भारी हाहाकार। मुहाना मंडी में भीषण गर्मी के कारण प्याज और टमाटर की आवक घटी। थोक दाम 25% तक मजबूत हुए। दलहन बाजारों में तेजी का रुख बरकरार। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में तुअर और उड़द की दालों में शॉर्ट सप्लाई का संकट। भाव 12,400 प्रति क्विंटल पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में आज होगा भारत पाकिस्तान महामुकाबला। महिला विश्व कप के इतिहास में 9वीं बार भिड़ेगी दोनों टीमें। रिकॉर्ड में 6-2 से आगे है टीम इंडिया। विराट कोहली के फॉर्म पर दिग्गजों में बहस। लगातार फ्लॉप शो के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने दी कोहली को घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। आईपीएल 2027 के मेगा ऑक्शन पर बड़ा अपडेट। बीसीसीआई जल्द लागू कर सकता है नया आरटीएम नियम। फ्रेंचाइजियों को ज्यादा स्टार खिलाड़ियों को रिटेन करने का मिलेगा मौका। यूएसए का फीफा वर्ल्ड कप में मां धमाका। स्टार खिलाड़ी बालोगुन के 2 शानदार गोल की बदौलत अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। तुमने अपना काम कर लिया। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन के संन्यास पर भावुक हुए विराट कोहली। लिखा भावुक संदेश। वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने शतक लगाए। क्रिकेट अकादमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए 10 साल के आशीर्वाद ने 21 बाउंड्री लगाई। पिता बोले थे 2 साल में वैभव जैसा खेलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 17 राज्यों में भारी आंधी तूफान का कहर। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुदरत का कहर। आंधी और मूसलाधार बारिश से हुए हादसों में 4 लोगों की मौत। सूबे के 33 जिलों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर आफत बनकर बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई और केरल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। राजस्थान के 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। श्री गंगानगर और चूरू में गिरे बड़े ओले। तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज। पूर्वोत्तर भारत में आसमान से बरसेगी आफत। असम और मेघालय में भारी से अत्यंत भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा में सुहाना हुआ मिजाज। देर रात हुई झमाझम बारिश से लुढ़का पारा। दोपहर बाद फिर से धूल भरी आंधी और बौछारें पड़ने की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म काला हिरण के मेकर्स को भेजा नोटिस। सलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। मूवी की रिलीज और प्रमोशन रोकने की मांग की। रजनीकांत की जेलर 2 से शाहरुख खान का पत्ता साफ। ग्रीक गोल्ड ऋतिक रोशन का होगा जबरदस्त कैमियो। सलमान खान इस महीने करेंगे बिग बॉस की शूटिंग शुरू। एक बार फिर बतौर होस्ट आएंगे नजर। कंगना रनौत के फिल्म भारत भाग्य विधाता को पछाड़ आगे निकले दिलजीत दोसांझ के फिल्म में वापस आऊंगा। ओपनिंग डे पर मारी बाजी। फिल्म धमाल 4 का शानदार ट्रेलर रिलीज। खजाने की खोज में मचेगा बवाल। कॉमेडी का शानदार डोज लेकिन वीएफएक्स ने किया निराश। मोहनलाल की दृश्य 3 की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म। दृश्यम 3 18 जून को प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अनिल कपूर बोले इनकी डिग्री का क्या अचार डालूं। नए रियलिटी शो के प्रोमो में कहा यहां रट्टू तोतो की नहीं चलेगी। कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने मांगी माफी। 370 की बिरयानी वाले वीडियो को लेकर कहा आलोचना का हकदार हूं। एक मौका देने की अपील की। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आज जारी हो सकता है नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड। एनटीए ने बढ़ाई एग्जाम टाइमिंग। इस परीक्षा में 23 लाख के करीब बच्चे उपस्थित होंगे। एमपी बोर्ड 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2024 जारी। जिन छात्रों ने पूरक परीक्षा में भाग लिया था वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीएसपीसीएल ने असिस्टेंट लाइनमैन के 6,289 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन 15 जून 2026 से होंगे शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएसएससी ने 1829 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन की शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने 951 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2026। रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव। अब विभागीय एग्जाम भी होंगे ऑनलाइन। सभी विभागीय परीक्षाओं को सीबीटी मोड में कराने और टीबीटी का दायरा बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी विधानसभा में 170 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उम्मीदवार 29 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों की कार्य क्षमता आज पहले से और अधिक बढ़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों पर आज आपका धन खर्च होगा। किसी दूर स्थान से आपको कोई बहुत अच्छी और सुखद सूचना मिलेगी। आज आपके जीवन में सुख सुविधाएं तेजी से बढ़ेगी। परिवार के लोगों या घर वालों से चल रहे पुराने मतभेद पूरी तरह दूर होंगे। व्यापार के क्षेत्र में आज आपके दैनिक खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए आज अपने परिवार को लेकर थोड़ी मानसिक टेंशन या चिंता रह सकती है। जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित आपके रुके हुए काम आज आसानी से बनेंगे। आपके जीवन में धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। संतान की तरफ से आपको सुख की प्राप्ति होगी। हर परिस्थिति में अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। व्यापार के क्षेत्र में आज अच्छे लाभ का मजबूत योग बना हुआ है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज किसी यात्रा से विशेष लाभ होने का योग बना हुआ है। आपको अपने कार्य क्षेत्रों और ऑफिस के कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को आज नई नौकरी मिलेगी। समाज और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोगों से बातचीत के दौरान अपनी वाणी में विनम्रता रखें। व्यापार में आज का दिन पूरी तेजी से काम करने का है। कर्क राशि के जातकों के अच्छे व्यवहार और बातों से आज लोग काफी आकर्षित होंगे। आज किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपका अचानक खर्च बढ़ेगा। सरकार से संबंधित आपके जो भी काम रुके हुए थे वे आज आसानी से बनेंगे। आपके काफी समय से रुके हुए पुराने कार्य पूरे होंगे। सेहत के लिहाज से अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। व्यापार में अपना हर काम बेहद सावधानी से करें। सिंह राशि के जातकों को आज अपना काफी समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। विदेश से संबंधित आपके जो भी काम अटके हुए थे वे आज आसानी से बनेंगे। जीवन और कार्य क्षेत्र में अपना हर काम बेहद सोच समझकर करना होगा। पारिवारिक स्तर पर कुछ करीबी रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। आज के दिन किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर ना निकले। व्यापार में काम की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी आज किस देश के दौरे पर हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।